हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्टिक्स। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे बिना पहाड़ों के गुणा करना। आप सभी को मालूम है कि गुणा करने के लिए हमें पहाड़े याद होने चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें पहाड़े नहीं याद होते हैं, तो हम गुणा कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि अगर आपको पहाड़े नहीं भी आते हैं तो भी आप गुणा कैसे कर सकते हो माचिस की तीलियों की सहायता से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है 2 को हमें गुणा करना है 4 से, यानी कोई भी चीज़ हमारे पास 2 है उसका हमें 4 गुना करना है। जैसे हमारे पास माचिस की तीली है तो इससे हमने दो माचिस की तीली हमने 4 जगह रख ली, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। अब हमें करना क्या है, ये पता करने के लिए 2 का 4 गुना कितना होता है, इन तीनों को हमें जोड़ना होगा। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 का 4 गुना होगा 8। अब एक काम करते हैं, अगर हम इन अंकों की जगह बदल दें, यानी 2 की जगह 4 कर दें और 4 की जगह 2 कर दें, तो हमारे पास एक नया सवाल हो गया। यानी हमें 4 का 2 गुना करना है। तो आइए देखते हैं 4 का 2 गुना करने पे क्या होता है। 4 का 2 गुना करने का मतलब है ये है कि 4 4 माचिस के लिए हमें 2 जगह रखनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 का 2 गुना पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें जोड़ लेना होगा। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों 4 का 2 गुना करने पर भी 8 आता है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि 2 का अगर हम 4 गुना करते हैं तो भी 8 आता है, और 4 का हम 2 गुना करते हैं तो भी 8 आता है। इसका मतलब है कि इन दोनों अंकों का स्थान बदलने से इसके उत्तर पे अंतर नहीं आता। चलिए दूसरा सवाल करके देखते हैं। 3 का 5 गुना करना है, यानी 3 3 माचिस तीलियां हमें 5 जगह रखनी है। चलिए रख के देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी हमने 3 3 माचिस तीलियां 5 जगह रख ली। अब हमें ये पता करने के लिए 3 का 5 गुना कितना होता है, इन तीनों को जोड़ना होगा। जोड़ के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 3 का 5 गुना अगर हम करेंगे तो उत्तर आएगा 15। इन अंकों का स्थान बदल के देखते हैं। 5 की जगह 3 कर देते हैं और 3 की जगह 5 कर देते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या हो गया, 5 का हमें 3 गुना करना है, यानी कि 5 5 माचिस तीलियां हमें 3 जगह रखनी है। रख के देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हो यहाँ हमने 5 5 माचिस तीलियां 3 जगह रखी हैं। और 5 का 3 गुना कितना होगा, इसको गिन के पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम लोगों ने देखा अगर हम 5 का 3 गुना करते हैं तो भी 15 मिलता है, और अगर हम 3 का 5 गुना करते हैं तो भी 15 आता है। तो बच्चों आपने देखा कि गुणा करने पे अगर हम गुण या गुणक का स्थान बदल दें तो इसका मान नहीं बदलता। चलिए एक सवाल और करके देखते हैं। छः को गुणा करना है 0 से, यानी 6 का 0 गुना करना है। तो हमारे पास माचिस तीलियां हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन इसका हमें कोई भी गुना नहीं करना है। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। तो जब हमें 6 का कुछ भी गुना नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इन 6 तीलियों को भी हटा देंगे। तब अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो 6 को हम 0 से गुणा करेंगे तो
उत्तर हमारा आएगा 0। अब एक काम करते हैं कि इसको हम बदल देते हैं, अंक बदल दिया। अब हमें क्या करना है, 0 का 6 गुणा करना है। जैसे कि हम सबको मालूम है 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसका 6 गुना क्या करेंगे, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो उसका आप चाहे 1 गुना करो, चाहे 2 गुना करो, चाहे 10 गुना करो, चाहे 6 गुना करो, उत्तर आपका 0 ही आएगा। तो बच्चों आपने देख लिया कि 0 का 6 गुना करने पर 0 आता है और 6 का 0 गुना करने पर भी 0 ही आता है। यानी किसी भी अंक को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा हमेशा 0 ही आएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारा सवाल है 7 को 1 से गुणा करना है, यानी हमारे पास 7 माचिस तीलियाँ, उसे हमें एक बार रखना है। तो हमारे पास 7 माचिस तीलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक है 7। 7 माचिस तीलियाँ, उसे हमें कितना समूह बनाना है, एक समूह बनाना है। तो एक समूह हमारा बना हुआ है, उत्तर क्या आ जाएगा, इस समूह को हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी उत्तर आ गया 7। अब अगर हम इन अंकों को बदल के देखें, 1 की जगह 7 और 7 की जगह 1 रख देते हैं, तब सवाल क्या कह रहा है, 1 का 7 गुना करना, यानी एक एक तीली हमें 7 जगह रखनी है। रख के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक एक तीली का समूह हमें 7 जगह रखा है। उत्तर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो उत्तर आ गया 7। तो हमने देखा कि 1 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो भी 7 आता है, और 7 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो भी 7 आता है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, किसी भी दो अंकों का गुणा करने पर उसका मान, अगर हम एक संख्या और दूसरी संख्या का स्थान बदल देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। किसी संख्या को या किसी अंक को 0 से गुणा करने पर उसका उत्तर हमेशा 0 ही आता है, और किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसका उत्तर वो संख्या खुद ही होती है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको थोड़े और बड़े अंकों का गुणा करना सिखाएंगे बिना पहाड़े के।